शहर के गुरुद्वारों और चर्चों में भी नए साल के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। चर्चों में विशेष प्रार्थनाएं की गई। देर रात तक लोग चर्च में प्रार्थना करते रहे। फादर पायस डिसूजा ने बताया कि बीते साल के लिए प्रभु का शुक्राना करके नए साल के अवसर पर खुशहाली और भाईचारे के लिए प्रार्थना की गई। न्यू ईयर, नया साल यानी अतीत को भूलकर भविष्य को याद रखते हुए हम नए साल को ईश्वर के चरणों में आकर उनसे आशीष लेकर, आशीर्वाद लेकर शुरू करना उचित समझते हैं। इसलिए ईसाई समुदाय मध्य रात्रि में गिरजाघरों में आकर ईश्वर के चरणों में गिरकर प्रार्थना करते हुए नए साल की शुरुआत करते हैं। इस दिन न केवल हर एक ईसाई बल्कि समस्त संसार में कलीसिया में यानी चर्च में शांति के लिए प्रार्थना भी की जाती है। और आज मैं इस अवसर पर अजमेर वासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज अजमेर के कलीसिया के लोगों ने चर्च में आकर ईश्वर की आराधना की। बीते हुए साल के लिए उनकी कृपा और आशीष के लिए धन्यवाद किया और साथ ही साथ नए साल के लिए भी पूजा पाठ करते हुए सबके लिए शुभकामनाएं दी, प्रार्थना किया ताकि आने वाला साल सभी लोगों के लिए मंगलमय हो, ईश्वर हमारे साथ रहे। और विशेषकर ये साल हम लोग विश्व शांति के रूप में मना रहे हैं, तो हम लोग विश्व शांति के लिए और अजमेर के एक क्षेत्र के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। वहीं पालबिचला में कोहली परिवार द्वारा आयोजित श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अखंड पाठ साहिब का बुधवार 1 जनवरी को समापन हुआ। इस अवसर पर पटियाला से आए रागी जत्थे भाई निर्मल सिंह ने शबद कीर्तन सुनाकर संगत को निहाल किया। आखिर में गुरु का भोग लगाकर अटूट लंगर बरताया गया। इस धार्मिक आयोजन में दीपक कोहली, कुमुद कोहली, शिव शाहनी, मोनिका साहनी, के शाहनी, सुशील पुरी, अभिनव कोहली सहित बड़ी संख्या में साथ संगत शामिल होकर अरदास की। नए साल के उपलक्ष्य में यहाँ पालबिचला के अंदर गुरु ग्रंथ साहब की अगुवाई में मनाने का निर्णय लिया गया। इसी के तहत परसों अखंड पाठ साहब रखे गए थे, जिनकी आज सुबह निर्विघ्न समाप्ति हुई है। उसके बाद में यहाँ पे कीर्तन दरबार लगाया गया है, जिसमें पालबिचला क्षेत्र के तमाम लोगों ने भाग लिया और गुरु महाराज का शुक्राना अदा किया कि 2013 गुरु महाराज ने सुख और समृद्धि से निकाले और आने वाला जो 2014 नया साल है वो भी गुरु महाराज सुख और समृद्धि से निकाले। इसके बाद में यहाँ पे लंगर बरताया गया और लंगर का प्रसाद ग्रहण करके सभी लोगों ने गुरु ग्रंथ साहब के में अपनी श्रद्धा व्यक्त की। नववर्ष का स्वागत करते हुए संत धमनदास निरंकारी ने कहा कि हमें सदगुरु प्रेरणा देते हैं कि हम हर सुबह नया जन्म लेते हैं। रात को सोते समय हमें प्रभु का स्मरण करना चाहिए ताकि हम सुबह जगें तो नया सवेरा, नई जिंदगी, नई प्रेरणा जागे। आशागंज स्थित संत निरंकारी भवन में बुधवार सुबह आध्यात्मिक सत्संग आयोजित किया गया। इस मौके पर साल 2014 नववर्ष का स्वागत भजनों के द्वारा किया गया। प्रवक्ता नानक भाटिया ने बताया कि कार्यक्रम में निरंकारी भक्तों ने भजनों पर प्रस्तुति दी, वहीं साथ संगत ने झूमते नाचते नववर्ष के पहले दिन का स्वागत किया। इस मौके पर संत मनोहर लाल, संत लालचंद, सुभाष तेलियानी, भगवान दास, शांति देवी, किशनी देवी, नानक भाटिया सहित अनेक संत महापुरुषों ने नए साल के स्वागत में गीत और भजनों की प्रस्तुति दी। दास आज 68 वर्ष का है। हर साल हम कहते हैं साल अच्छा होगा। क्या वो साल में दंगे फसाद नहीं होते, नफरत नहीं होती, वैर विरोध नहीं होते, युद्ध नहीं होते, खून नहीं बहता? हर साल कहते हैं साल अच्छा होता, लेकिन ये तो सारी बातें होती रहती हैं। लेकिन बाबा जी कहते हैं कि भाई अगर वर्ष सुंदर बनाने हैं तो हर पल में प्रभु का स्मरण करो, नाम का स्मरण करो, तो जीवन सुंदर बन जाएगा। इसी भाव से आज सत्संग किया जा रहा है। दास पूरे शहर वासियों को, इन चैलन वासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देगा।
पुराने साल को विदाई देने और नए साल के स्वागत में शराब की खुमारी नए साल के जश्न को मातम में बदल देती है। ऐसा ही वाकया 31 दिसंबर की रात केंद्रीय बस स्टैंड के सामने घटा, जब एक कार में मदहोश चालक ने गफलत में कार को यू टर्न लेकर डिवाइडर पर चढ़ा डाला। इस दुर्घटना में चालक का क्या हुआ यह तो पता नहीं चल पाया, लेकिन कार डिवाइडर पर चढ़कर पोल से टकराकर क्षतिग्रस्त जरूर हो गई। कार में काफी नुकसान हुआ है। देर रात मौके पर पहुंची सिविल लाइन थाना पुलिस ने क्षतिग्रस्त कार को क्रेन से हटवाकर मार्ग को खुलवाया।